आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं एक आप सबको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा मैंने संतों के मुख से सुनी थी और यह कथा बड़ी ही मीनिंगफुल है और इस कथा को सुनने के बाद किसी न किसी को लाभ अवश्य होगा। एक बार एक व्यक्ति था जिसने गुरु बनाया हुआ था, परंतु उसने गुरु लोगों की देखा-देखी बनाया हुआ था। कई बार गुरु बनाना भी एक सिंबल स्टेटस समझा जाता है कि जितना बड़ा समाज में गुरु का नाम होगा और उसको अगर गुरु बनाएँगे तो कहीं न कहीं लोग हमें भक्त भी समझेंगे और हमारा भी समाज में नाम होगा। इस तरह उस व्यक्ति ने गुरु बनाया हुआ था, परंतु वह गुरु की कोई भी आज्ञा नहीं मानता था और जब वह कभी-कभी गुरु से मिलता तो उसके गुरु उसको कहते, भज गोविंदम, मूढ़मति तू भज गोविंदम। उसके गुरु उसको कहते कि अब तुम्हारी ज़िम्मेवारियाँ पूरी हो गई हैं और तुम अब गोविंद को भजो। परंतु वह व्यक्ति कहता, गुरुजी मेरा जो परिवार है मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गोविंद को भज सकूँ और आपकी तरह मैं भक्ति कर सकूँ या बाबा बन सकूँ। उनके गुरु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाता हूँ, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे परिवार के जो सदस्य हैं वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उनके गुरु ने उसे प्राणायाम की विद्या सिखा दी। प्राणायाम की विद्या द्वारा वह काफ़ी देर साँस रोक लेता था। एक दिन वह अपने घर गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द, मैं मरा, मैं मरा। उसकी पत्नी ने जो भी घरेलू उपचार हो सकता था वह उपचार किया, परंतु वह ठीक नहीं हुआ और थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने मरने का नाटक किया। उसकी पत्नी यह देखकर रोने-चिल्लाने लगी कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। तभी उसकी पत्नी को याद आया कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है और जैसे ही लोग इकट्ठे हो जाएँगे तो मुझे काफ़ी देर खाने को नहीं मिलेगा और पति के मरने पर सबसे ज़्यादा रोना-पीटना और दिखावा पत्नी को ही करना पड़ता है। तो उसकी पत्नी ने सबसे पहले खाना खाया और खाना खाने के बाद वह चिल्लाने लगी, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। उसका शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और फिर रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। जैसे ही उस व्यक्ति के भाई-बंध आए, वह भी चिल्लाने लगे, हमारा भाई मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारे भाई की कौन-सा जाने की उम्र थी। हे प्रभु! हमारे भाई के बदले हमें उठा लेते। हे प्रभु! मैं हमारे भाई के बदले हमें उठा लेते। मैं अपने भाई के बदले मैं चला जाता, मैं चला जाता। तभी उनके वह गुरु भी बीच में ही बैठे हुए थे। के गुरु ने कहा, मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, परंतु इनके बदले किसी न किसी को जाना पड़ेगा। मैं अभी दूध को अभिमंत्रित करके ऐसा मंत्र मारूँगा जिससे जो दूध को पिएगा वह व्यक्ति चला जाएगा और यह मरने वाला जीवित हो जाएगा। बताओ, आप में से बताओ इनके बदले अब कौन जाना चाहता है? तो जो उनके भाई-बंध थे वह अगल-बगल झाँकने लगे। क्योंकि जाना तो कोई नहीं चाहता था, वह तो केवल दिखावा कर रही थी। तो उसके बाद जब संस्कार का समय आने वाला था, तो गुरु ने कहा, "अभी आप इनको 2-4 दिन घर में रख लो, क्योंकि फिर ये आपको फिर देखने को भी नहीं मिलेंगे।" तभी घर की बहुएँ कहने लगी, "नहीं, आप इनका जल्दी से संस्कार कर दीजिए। हमने सुना है कि मरने वाला व्यक्ति भूत बन जाता है और ऐसा ना हो फिर बच्चे भी डरें और हमें भी डर लगेगा। आप जल्दी से जल्दी संस्कार कर दीजिए।" जिस समय तब उनके बेटे भी कहने लगे, हाँ, पिताजी का संस्कार जल्दी कर दीजिए और क्योंकि डेड बॉडी को घर में ज़्यादा रखना ठीक नहीं होता। जब संस्कार का समय आया, तो तब दोनों बेटे भी एक-दूसरे का मुँह देखने लगे क्योंकि जो व्यक्ति संस्कार करता है, उसे 13 दिन उसी घर में रहना पड़ता है। तो वो दोनों बेटे अलग रहते थे। उन दोनों बेटों ने कहा, हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम यहाँ 13 दिन बिता सकें, तो वह एक-दूसरे को कहने लगे, छोटे तू संस्कार कर दे, छोटा कहने लगा, आप बड़े हो, आप संस्कार कर दो। फिर बाद में दोनों भाइयों में तय हुआ कि 6-7 दिन के अंदर-अंदर ही सब कुछ निपटा देंगे, तब एक बेटा संस्कार करने को तैयार हुआ। उस व्यक्ति को अर्थी पर लिटाया गया। जब वह अर्थी घर से चली, तो उसकी पत्नी तो दरवाजे पर ही रुक गई। वह व्यक्ति सोचने लगा, मेरी पत्नी तो 7 जन्मों तक साथ देने की बात कहती थी और यह तो घर तक ही रुक गई। फिर वह व्यक्ति अर्थी पर पड़ा-पड़ा सोचने लगा, मैं जिस परिवार को सोच रहा था कि ये मुझे प्यार करते हैं, आज मैंने उनका सबका रूप देख लिया। और इस परिवार की खातिर मैंने कितने झूठ-सच बोले, कितने गलत तरीके से कई बार धन भी कमाया और अपना पूरा जीवन इनके पालन-पोषण में लगा दिया, परंतु आज मुझे इनका यह रूप देखने को मिला।
जिसको मैं समझ रहा था कि ये मुझे प्यार करते हैं, परंतु यह सब अपने स्वार्थ के कारण मुझे प्यार करते थे। मुझे तो किसी ने कभी प्यार किया ही नहीं। और इस तरह वह व्यक्ति अर्थी पर लेटकर शमशान भूमि में पहुँचा। जैसे ही उसको जलाने के लिए उसकी लाश को रखा गया, तो गुरुजी ने जल छिड़का और एक मंत्र पढ़ा, जल छिड़का और कहा, "बस आप खड़े हो जाओ।" तो वह व्यक्ति एकदम से खड़ा हो गया। सब भूत-भूत करके वहाँ से भाग गए। उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, कहा, "गुरुजी आप ठीक कहते थे, मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मैं परिवार के मोहबंधन में फँसा रहा और इन सबको अपना परिवार समझता रहा। मैं परिवार की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि आपने मुझे कई बार कहा, भज गोविंदम, मूढ़मति तू भज गोविंदम।" परंतु मुझे यह बात समझ ही नहीं आई कि मुझे परिवार के पालन-पोषण के साथ-साथ भजन करना चाहिए था, परंतु गुरुजी अब मुझे समझ आ गया है, मैं अब बाकी का जीवन भगवान की अब भक्ति में ही लगाऊँगा। इस तरह वह चेला गुरु के साथ चला गया। यहाँ पर इस कथा का मीनिंग ये है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे जीवन और मृत्यु का यह खेल समझ ही नहीं आता। वह यह भी जानने की कोशिश नहीं करते कि हम इस संसार में क्यों आए थे और फिर जब आए थे तो फिर एक समय ऐसा आया कि यहाँ से जाने का भी समय आ गया। परंतु जो अज्ञानी है और जो जानने की कोशिश ही नहीं करते, वह तो अपना जीवन केवल मौज-मस्ती में बिता देते हैं। उन्हें यही पता है कि खाना-पीना, सोना यही ज़िंदगी है। परंतु यह जो जीवन है, वो एक विशेष कारण से मिला हुआ है। गीता कहती है, जो हमें ज़िम्मेवारियाँ मिली हैं, वह तो हमें पूरी करनी ही करनी है। अगर भगवान ने हमें गृहस्थी में भेजा है, तो हमें अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करनी ही करनी हैं। परंतु जब यह ज़िम्मेवारियाँ पूरी होने लगे, अधिकतर लोगों की ज़िम्मेवारियाँ केवल बच्चों के विवाह तक होती हैं। जब बच्चों का विवाह हो जाए, तो हर इंसान की ज़िम्मेवारियाँ काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हर इंसान को थोड़ा-थोड़ा घर का मोह त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो घर के बच्चे हैं, वह अपनी-अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएँगे, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे आपके साथ समय बिता सकें या आपको साथ अपने साथ कहीं घुमाने-फिराने ले जाएँ। उस समय आप बड़ा अकेला फ़ील करते हो। आपको उस समय थोड़ा-सा गृहस्थी से मुँह मोड़ लेना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। थोड़ी-सी मित्र मंडली भी बनानी चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी बातें सुनने के लिए, आपका दुःख-सुख सुनने के लिए, आपको हँसाने के लिए आपके पास आपकी मित्र मंडली होगी। कभी-कभी अपने इस 50 के बाद अपने रिश्तेदारों से भी मिलते रहें, अपनों के बीच में रहें आप और ज़्यादा से ज़्यादा समय तीर्थों पे बिताएँ, भगवान की भक्ति करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।